नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। उस देश में स्वागत है जिस देश को मस्क को सौंपने की तैयारी कर चुके हैं साहब। दरअसल आज चर्चा 3 ऐसे बिंदुओं पर होगा, लोगों को लगेगा कि आखिर क्या होली के समय मजाक चल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप होली खेलने में व्यस्त हैं, उस वक्त अंबानी साहब धमकी देकर के खबरें डिलीट करवा रहे हैं। किसकी खबरें और क्यों डिलीट करवा रहे हैं, समझना होगा। मोदी के मंत्री हैं, सबसे ओजस्वी तेजस्वी मंत्री हैं वो। उनको तो लोग अलग अलग नामों से पुकारने लगे हैं। कोई रील मंत्री बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो साहब ट्वीट डिलीट करके भाग रहे हैं। ट्वीट डिलीट करके भाग रहे हैं। ट्वीट यानी ट्विटर किसका है, एक्स किसका है? मस्क का। और मोदी जी मस्क को ही देश सौंपने जा रहे हैं। जिस एक्स से वो भाग रहे हैं, उसी एक्स के मालिक को देश सौंपने जा रहे हैं। ये जो खिचड़ी है, इस खिचड़ी को समझाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट्स कुछ आपको दिखाऊंगा। बिना तथ्यों के हम बात करते नहीं है कभी, बिना तथ्य कोई बात नहीं। ये देखिए, जुबैर एक फैक्ट चेकर हैं, आल्ट न्यूज है इनका। ये विश्वविख्यात है फैक्ट चेक के मामले में, और शायद इसी अपने हुनर की वजह से कई मुकदमे भी झेल रहे हैं। न्यूज आउटलेट्स रिसीव थ्रेट मेल, सम डिलीट स्टोरीज ऑन कंसर्न ओवर अंबानीज वंतारा प्रोजेक्ट। अब पहले मैं मामला समझा दूं, तब अगला ट्वीट दिखाता हूं। थोड़ा सा वक्त लूंगा जाने के पहले हेमंत भाई के, क्योंकि मामला अंबानी जी का है, मस्क का है, इतने बड़े बड़े लोगों का है, तो थोड़ा सा बताने में घबराहट होती है अंदर से। दरअसल वंतारा पर हमने आपको बहुत सारी खबरें बताई थी, लेकिन उसके आगे सबसे बड़ी खबर ये आई कि साउथ अफ्रीका में इनकी इन वंतारा की जांच के लिए सिफारिश शुरू हो गई है। उसकी खबर जब यहां लगी हिंदुस्तान के तमाम, भारत के तमाम पोर्टल्स पर, उन खबरों को डिलीट करवाने के लिए थ्रेट मेल्स यानी धमकी भरे ईमेल किए गए। अब वो धमकी व्यवसायियों की अलग अलग तरह की होती है। अब कौन सी धमकी थी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन इस जो जुबैर ने बताया, अल्ट न्यूज ने बताया, उसकी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट है। दिखाइए कंट्रोल रूम, पहला स्क्रीनशॉट। ये टेलीग्राफ की खबर है। प्रोब एनिमल एक्सपोर्ट टू वंतारा नेटवर्क ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है प्रोब एनिमल एक्सपोर्ट टू वंतारा नेटवर्क ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन राइट टू साउथ अफ्रीका मिनिस्टर। साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर को वंतारा में जानवरों के निर्यात को लेकर के जांच के लिए एक वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने चिट्ठी लिखी है। ये खबर लगी। अब देखिए, वही खबर जब दोबारा खोली गई तो क्या लिख के आया? 404 पेज नॉट फाउंड। द टेलीग्राफ, वो द टेलीग्राफ था ये, बिफोर और आफ्टर। डिलीट हो गई खबर। नेक्स्ट अगला लाइए। ये देखिए, ये कौन सी है? ये डीएच है। पहले खबर लगी थी नाइदर रेस्क्यू नॉर कंजर्वेशन, साउथ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन रेजेज अलार्म ऑन अंबानीज वंतारा इन गुजरात। आफ्टर देखिए, पेज नॉट फाउंड, खत्म पेज, हटाइए। अगला लाइए। इसमें देखिए बिफोर और आफ्टर में, इसमें थोड़ा अलग टाइप का आपको फर्क दिखेगा। इसमें बिफोर, साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन रेजेज अलार्म ओवर एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अंबानीज वंतारा। ये खबर पहले थी, बाद में ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। बाद में खबर क्या है आप देखिए, जहां पर प्रोब की बात थी, अलार्म की बात थी, वहां खबर क्या हो गई? वंतारा ए मॉडल फॉर एनिमल वेलफेयर, 10 थिंग्स दैट मेक्स इट यूनिक। बड़ा करीब से देखना पड़ा, आंखों में जोर पड़ गया है। मामला अंबानी साहब का है, आंखों बड़ा जोर पड़ता है। ये आपने देखा। ये डिलीट होना, पहला सवाल इस पर मैं करूंगा। इसमें अभी हम इसलिए क्योंकि एक एक पार्ट समझेंगे, तब बाद में खिचड़ी बनेगी। ये पहला पार्ट, ये धमकी देकर डिलीट करवाने का। अगले पार्ट पे मैं पहले दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा रुकिए हमारे साथ आज,
होली आ गई है। अगला पार्ट होगा मोदी के मंत्री डिलीट करके ट्वीट क्यों भागे, और फिर दोनों जब जुड़ेंगे तब आएगा मस्क को देश सौंपने जा रहे मोदी, तब आएगा। लेकिन पहला पार्ट, हेमंत भाई, ये साहब क्यों, अंबानी साहब डिलीट करवा रहा है? आशीष भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को, और होली की, छोटी होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रंगों से सरोबार रहे और आनंद ले, ऐसी कामना है। आपने सुबह सुबह ऐसा मसला छेड़ दिया आज कि इस पे इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी, बस पूछिए मत। देखिए, जब मामला अंबानी के छोटे लाडले का हो और उसकी वन्य जीव परियोजना का हो, तो फिर खबरें तो बड़े अखबारों से रहस्यमय ढंग से गायब होंगी। हिंदुस्तान में खबर गायब हो जाए आशीष भाई, ये कोई बहुत महान बात मैं नहीं मानता, ये बहुत सामान्य, हम यूज्ड टू हो चुके हैं इस बात के। अब जो मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं, उससे आप चौंक जाएंगे। ऐसा खुलासा कि अंबानी जी की ताकत का अंदाजा लगाइए आप। हिंदुस्तान में तो वो है ही बड़े, देखिए उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, एशिया में भी सबसे बड़े। उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है, वो आप भूतों ने भविष्य टाइप की चीज जो आज इस मामले में किया। मैंने जान के वो दर्शकों को खुलासा करेंगे इसका। अमेरिका की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोरम थी साउथ अफ्रीका की, वो वहां से ऑपरेट करती है। उसने चिट्ठी लिखी थी वहां के वन मंत्री को, पर्यावरण मंत्री को। उनकी वेबसाइट से वो चिट्ठी गायब हो गई है। सोचिए आप तो हिंदुस्तान का रगड़ा कर रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोरम है, उसकी चिट्ठी उन्हीं की वेबसाइट से गायब हो गई। और जिस मीडिया हाउस ने, जो हमने भी दिखाई थी, मैंने और आपने स्पेशल शो किया था सबसे पहले, शायद कई लोगों के साथ हमने जो किया था, उस स्टोरी के अंदर उस चिट्ठी का लिंक था, जो हमने जो दिखाई थी पूरा, उसमें चिट्ठी लगा था। उस स्टोरी का लिंक आज भी है, लेकिन वो जो चिट्ठी है वो गायब है। आप अंबानी जी की ताकत सोचिए। आप उनको इतना हल्का आदमी मान रहे हो, हिंदुस्तान तक सीमित कर रहे हैं। वो विश्व गुरु के परम मित्र है। असली मित्र तो वही थे, अब अडानी तो बाद में हो गए, पहले तो अंबानी ही थे, क्योंकि उस टाइम एस्टेब्लिश्ड वो थे। तो जो हिंदुस्तान के मीडिया हाउस से हटा, वो तो हटा, उसको छोड़ दीजिए। जो मूल रूप से शिकायतकर्ता फर्म थी, जो फोरम थी, दक्षिण अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोरम, उसकी चिट्ठी उसी की वेबसाइट से गायब, उसका लिंक भी गायब। ये है ताकत। अब आप बात कर रहे हैं कि कुछ में जो आपने खबरें दिखाई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। खबरें गायब होना, खबरें क्या होना, ये बहुत सामान्य हो गया देश के लिए, अब कोई बहुत महान चीज में नहीं रही। डेट वाइज अगर आप चले, प्रधानमंत्री जी ने 4 मार्च को वनतारा का उद्घाटन किया था, शेरों के साथ, चीतों के साथ, अजगर के साथ अटकेलियां की थी। और 6 मार्च को वो चिट्ठी लिख दी गई थी साउथ अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोरम। वो हमने खबरें दिखाई 9 मार्च से लेके 11 के बीच में, तमाम जगह खबरें छपी। उस पत्र के आधार पर जब खबरें छपी, वो कहां से हट चुकी हैं अब तक, कहां से हट चुकी है, ये महत्वपूर्ण है। जो बड़े झंडा बरदार इस देश के अखबारों के हैं, सबसे पहले वो खबर हटी डेक्कन हेराल्ड से, उसके बाद द टेलीग्राफ से, जैसा आपने दिखाया, और फिर द ट्रिब्यून से। ट्रिब्यून तो ट्रस्ट का अखबार है, वो तो किसी अंबानी के या किसी और उद्योगपति का है ना, कोई उस तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट है। वहां से भी वो खबर उनकी वेबसाइट से गायब है। जब आप लिंक पर वो करते हैं, क्लिक करते हैं, तो या तो आता है एरर 404 और आता है पेज इज नॉट फाउंड, वो आपने दिखाया लगातार। अब पूरी तरह चुप्पी और सन्नाटा पसर गया हर तरीके से। लेकिन सबसे जबरदस्त कारनामा किया फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, और वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कारनामा आप दोबारा दिखाइएगा। फाइनेंशियल एक बार फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाला दिखाइए, कंट्रोल रूम जो दिखा दीजिए उसको। अब आप इस खबर की खासूसियत देखिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने जो कमाल किया है, वो भूतों ने भविष्य है। पहले जो खबर लगाई थी, उसका शीर्षक था साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन रेजेस अलार्म ओवर एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अंबानीज वनतारा। वो खबर है जो हमने जिसपे चर्चा की थी उस दिन। और उसको अब कमाल देखिए, उस जो यूआरएल होता है ना, एक खबर का यूआरएल होता है वो वेबसाइट, उसको आप क्लिक करो तो वो उसी पे क्लिक करो तो आर्टिकल का लिंक आपको कहां लेकर के जाता है, नई खबर पर, वही यूआरएल, ए मॉडल फॉर एनिमल वेलफेयर, 10 थिंग्स दैट मेक्स इट यूनिक। और मजेदार बात यह कि यूआरएल सेम। ये है वो मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल, जो हिंदुस्तान के मीडिया का सरेआम आपके सामने उजागर है। इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अब इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये 3 मुख्य धारा के अखबार है जिनका मैंने नाम लिया, डेक्कन हेराल्ड, द टेलीग्राफ और ट्रिब्यून। इनमें 2 के संपादकों से, न्यूज एडिटर से बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू मीडिया,
ठीक बात है, नहीं करो, कोई हम भी एडिटर रहे, हम भी नहीं करते होंगे शायद, पर अभी ऐसे काम भी नहीं करते थे, सच्ची बात है, इसलिए छोड़ना पड़ गया। अब इस बात का खुलासा कि धमकी कैसे आई और क्या आया, उसका खुलासा भी किसने किया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट का एक अखबार है, नॉर्थ ईस्ट नाउ, उसके प्रबंधन ने कुछ पुष्टि करी, उसके प्रबंधन ने पुष्टि की कि हमें पहले तो ईमेल के जरिए धमकी दी गई कि इस खबर को हटाइए। उन्होंने खबर छापी थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, हाँ, और धमकी दी गई और साइमल्टेनियसली उनको प्रलोभन भी दिया गया, प्रलोभन भी दिया गया खबर हटाने के लिए। उन्होंने हटाई नहीं। इससे पहले उनके साथ, नॉर्थ ईस्ट नाउ के साथ, जनवरी में भी ऐसा ही हो चुका है। साउथ इंडिया से वनतारा के अंदर जो हाथियों का आवागमन था, लाया जा रहे थे, जैसे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, उन्होंने खबर छापी थी तब नॉर्थ ईस्ट नाउ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हाथियों का बहुत एक इंपॉर्टेंट वो रहता है, सारे का सारा इशू रहता है। तो उन्होंने जब वो किया था, तब किया था जनवरी में, अभी तो मार्च में हुआ, तब भी उनके साथ यही हुआ था। छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट नाउ को, कर्नाटक का एक मीडिया पोर्टल है वार्ता भारती, उसके साथ भी एग्जैक्टली यही स्थिति हुई। पहले धमकी दी गई कथित तौर पर, और उसके बाद उसको प्रलोभन दिया गया। ये डिजिटल मीडिया हाउस है। आप सोचिए कि जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस जिसकी क्या क्रेडिबिलिटी देश मानता है, क्या क्रेडिबिलिटी है, आज वो किसी एक संस्थान पर, वो इस मामले में वनतारा हो सकती है, कल कोई और हो सकती है, आज उस पर इंटरनेशनल सवाल उठा रहा है, इंटरनेशनल लेवल के, और कल उसको हटा करके सेम यूआरएल पे उसी संस्था की प्रशंसा में गीत गा रहा है, 10 यूनिक फीचर्स। और ये जो मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट नाउ और वार्ता भारती, इनको भी यही ऑफर किया गया कि पहले तो आप खबर हटाइए, पहले तो आप समझते हैं जो भाषा होती है, हटाइए इसको तुरंत, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब सामने कोई आपके साथ टकरा गया अनाड़ी, तो उसको कहा नहीं ऐसा कीजिए, चलो मत हटाइए, आप यूआरएल वही रखिए और कंटेंट हम भेज देते हैं आपको, वो लगा दीजिए। तो ये हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है, जिसके लिए मुझे और आपको रोज ट्रोल्स की गालियां सुननी पड़ती है ना, वो मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है। इसलिए इस अल्टरनेट मीडिया की जरूरत है। मुझे नहीं पता अपनी ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये यूट्यूब पर कितनी देर सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, मुझे नहीं पता। और नहीं जब नहीं, हमने देखिए शो, एक मिनट, जो हमने हेमंत जो भाई, पिछला हम शो लोग जो तो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं खुलासे करना चाहता हूँ। ये धमकी और प्रलोभन, ये दोनों दे करके लोग थक चुके हैं। अब हमारे यहाँ से कंटेंट हटवाने का एक रास्ता है कि वो अदालत जा करके, भाई अदालतें, न्यायपालिका, वो अद्भुत फैसले आजकल आ रहे हैं, अद्भुत फैसले आ रहे हैं, उसकी सराहना आज करनी पड़ेगी। कल भी आया है, कल भी आया कल ही आपने देखा है है। कि समान अपराध में अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर, अक्यूज्ड, और मोदी, नड्डा, शाह तीनों बाहर हो गए, आउट हो गए वहां से। तो इस दौर में वहां से भले कोई हटवा दे, एक कंटेंट हमारे यहाँ डिलीट हुआ था तो कोर्ट से जाकर के आदेश लेके आया, एक भाजपा का बड़ा प्रवक्ता है कथित रूप से, मतलब है वाकई प्रवक्ता, लेकिन बड़ा कथित रूप से है, मैं तो नहीं मानता। समाजवादी पार्टी में कितना वो करते थे, हम उनको नहीं, उनके पिताजी को भी जानते हैं, उनके पिताजी का राजनीतिक इतिहास और सब। तो जो है वो गए हाई कोर्ट से डिलीट करवाने के लिए, हमारे पास आया यूट्यूब से, मैं आपको बता दूं आज, फिर इतना तो बता ही सकता हूँ, यूट्यूब से आया कि आप डिलीट कर दीजिए, कोर्ट का आदेश है, जो मेल आता है, नहीं तो इतने दिन के अंदर ये इसको हम डिलीट कर देंगे, यूट्यूब ने कहा। हमने नहीं किया डिलीट, हम कहे कि ना, अपने हाथ से जब मान लिया कि अब किसी की मृत्यु तय ही है, उस वीडियो को हटने है, तो हम अपने हाथ से तो नहीं हटाएंगे। नहीं हटाया। वो जो उन्होंने कहा था एक डेडलाइन की इस तारीख तक अगर आप नहीं हटाएंगे तो यूट्यूब को हटाना पड़ेगा, तो यूट्यूब ने ही हटाया, हमने नहीं हटाया कंटेंट। तो यहाँ तो वो वाला इस अलग हिसाब किताब ही अलग है। अब ये नहीं, तुलना आशीष भाई, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इनपुट दे रहा हूँ जिसपे सावधान होने की जरूरत है। जो स्टोरी हमने 4 दिन पहले की थी, मैंने और आपने, वनतारा के ऊपर, हमारा काफी अच्छी चली थी वो, उसका लिंक मैं आमतौर पर फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ, और आपको जानकर हैरानी होगी, फेसबुक से वो लिंक गायब कर दिया गया। स्टोरी चली, लगातार उस पर लगी हुई थी, शाम को मैंने देखा एक मैसेज आया कि यूर स्टोरी हैज बीन रिमूव्ड, यू मे लाइक टू अपील। ये फेसबुक की बात आ रहा हूँ, वनतारा वाली स्टोरी की बता रहा हूँ। ये बेसिकली, जो आप सोचिए, हम किन में पढ़े, हिंदुस्तान का टेलीग्राफ, फाइनेंशियल, कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका की फोरम का, उसी की वेबसाइट से लिंक गायब हो सकता है चिट्ठी का, जो चिट्ठी सारे फसाद की जड़ है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने ताकतवर लोग हैं। एक बात। दूसरी बात,
ये जो आप बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं, दर्शक साथी, कि 6 मार्च को जब इस संस्था ने चिट्ठी लिखी, तभी से ये सारा झगड़ा हुआ है कि भाई इसमें कानूनों का उल्लंघन है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है। इसकी पूरी बैकग्राउंड भी 2 लाइन में मैं बताना चाहूंगा ताकि दर्शकों को क्लैरिटी रहे। अनंत का जो ये प्रोजेक्ट है, अनंत अंबानी का, इसकी परियोजना जो है, जो इसका पूरे का पूरा कंसेप्ट है, उस पर साइट्स की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, साइट्स क्या है? साइट्स जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो इन सारी चीजों को करती है कि भाई जो वन्य जीव हैं, जो लुप्त प्राय जीव हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे स्थानांतरण हो, ये हो, वो सारी चीज वो देखती है। उसने उसकी मीटिंग के अंदर नवंबर 2023 में ही इस पर सवाल उठ गए थे। नवंबर 2023 में, यानी कि आज से 1.5 साल पहले। 28 उससे भी पहले 28 जुलाई 2023 को अनंत अंबानी के प्रतिनिधि साइट्स के सेक्रेटरीट में भी गए थे और वहां पर उनसे वो सारे सवाल पूछे गए थे कि भाई आपके ये कानूनी मसले हैं, ये नैतिक मसले हैं, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इन सब पर उनसे बात की गई थी। और जो सवाल उठाए गए थे वो थे पर्यावरण को लेकर के, पशु एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एडेप्ट कैसे करेगा उस मौसम के मुताबिक। फिर मौसम की थी कि भाई नामीबिया से चीते लाए थे, यहाँ आकर वो एडजस्ट नहीं हो पाए, प्रधानमंत्री जी लाए थे ना, वो सारे मर गए थे। फिर उन्होंने प्रदूषण की बात की, क्योंकि जहां पर ये वनतारा है उसके साथ में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसी कैंपस में, और जब तेल की रिफाइनरी जहां पर होती है वहां प्रदूषण होना स्वाभाविक है, आप कितने ही हाई स्टैंडर्ड्स रख लें। और चौथा सबसे बड़ा खतरा वहां क्या है कि जहां रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनिंग है, वहां पर एक छोटे से स्पार्क से भी, चिंगारी से भी बहुत बड़ी आग लग सकती है। हाँ। और वन्य जीव तो बेजुबान है। तो ये सारे सवाल लगातार वहां पर पूछे गए थे और ये सारे अलार्म तब भी बजाए गए थे, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर लेकर के तमाम। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, और ज्यादा जानकारी बता दूं, किस किस चीज को हटवाओगे आप। जो ये तोते लेकर के आए थे वहां से, जो दुनिया में केवल 200 तोते हैं, ये वहां से लेकर के आए थे, और ब्राजील ने उस पर सख्त आपत्ति की कि जर्मनी ने इंडिया को कैसे भेज दिए हो, आप नहीं भेज सकते। उन्होंने उस ट्रीटी का उदाहरण भी दिया था। वो जो तोते हैं 200, जिनमें से काफी सारे इंडिया के अंदर है, उन्होंने कहा कि ब्राजील संरक्षण कार्यक्रम पर वनतारा के सिग्नेचर नहीं, बंजारा का जो वन्य जीव संरक्षण कानून है, कार्यक्रम है, उस पर सिग्नेटरीज होते हैं। तो वो चीजें वहीं पर आपस में ट्रांसफर की जा सकती है, जो उनकी ट्रीटी पर सहमत हो। तो उन्होंने कहा कि जर्मनी ने जो स्पिक्स मैको एक तोता है, तो दुनिया में 200 के आसपास ही बताए जाते हैं, जर्मनी द्वारा वनतारा में भेजने पर ब्राजील ने आपत्ति की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी आया है, ये साइट्स के नोटिस में है, ये साउथ अफ्रीकन फोरम के नोटिस में है, लगातार मीडिया में नॉर्थ ईस्ट में आता रहता है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने जाके वहां चीतों से अटखेलियां कर दी, तो तमाम चीजें कर दी, तो वो चीज हाईलाइट हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। तो प्रधानमंत्री का एक तरीके से वहां जाना अंबानी के लिए एक और सिरदर्द पैदा कर गया। बेसिक बात ये है कि जो गए तो थे कुछ और करने, वो हो गया कुछ और, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, या पता नहीं कुछ, जो भी कुछ आप उसको कहावत कहिए, कि बेसिकली उसका फॉल आउट ये हुआ। पहले तो चुपचाप चल ही रहा था, मीडिया में खबरें छप रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था। मोदी के जाते ही वनतारा एकदम हाईलाइट हो गया, और उसके बाद ये सारी चीजें, उस पर हमने भी शो किया, तमाम लोगों ने शो किया। ये इसकी बैकग्राउंड। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप पे आते हैं, ये खबर डिलीट करवा रहे हैं। अब देखिए सब कैसे जुड़े हुए हैं, वो सब मिले हुए हैं, जी वाला हिसाब है। अभी कल ही अंबानी जी और मस्क जी, दोनों जी का मिलन हुआ है। हालांकि भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल जी का भी मिलन हुआ है, तो ये कई जी मिले हैं। तो जियो और स्टारलिंक, इन दोनों का भी संगम हो गया है, मिलन हुआ है, कुंभ भी खत्म हुआ है। अब आपने जब खबर पढ़ी होगी तो उस खबर में आपने देखा होगा कि जियो के साथ एक हो गया, कोलैब हो गया है, समझौता हो गया, एयरटेल के साथ हो गया है। लेकिन अभी सरकार से जो अनुमतियां लेनी है वो कोई अनुमति नहीं है, उसके बाद ही शुरू करेंगे अपना जो भी क्रियाकलाप है, जब सरकारी अनुमति हो जाएगी। लेकिन हमारे मोदी जी के ओजस्वी तेजस्वी एक मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिनको लोग रील मंत्री के नाम से पुकारते हैं, यशस्वी यशस्वी भी हैं। तो वो रील मंत्री जी ने ट्वीट करके स्वागत कर लिया। जरा ट्वीट दिखाइएगा, ट्वीट दिखाइए, ये देखिए ट्वीट, स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया, विल बी यूजफुल टू रिमोट एरिया रेलवे प्रोजेक्ट्स। अभी आया नहीं मंत्री जी ने। अच्छा, ये सिर्फ रेल मंत्री नहीं है, आईटी मिनिस्टर भी है साहब। अब हटाइए इसको, ट्वीट को।
यही आईटी मिनिस्टर भी हैं। सरकार से इनके तरफ से भी अनुमतियां दी नहीं गई हैं, इन्होंने स्वागत कर लिया। अब जब इनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है या किसी ने कहा होगा कि इतना भी उतावलापन अच्छा नहीं है, ठीक है भाई, आपको पहले से आदेश होगा कि स्वागत करना है, पहले आने तो दो। अभी वहां से चला नहीं, यहाँ पे आप फूल माला लेके दरवाजे पे खड़े हो, बारात चलने तो दो पहले। अगवानी कैसे करोगे बारात चलने के पहले? अभी दूल्हा ब्यूटी पार्लर में बैठा है और आप दरवाजे पे खड़े हो गए कि हम अगवानी करने के लिए खड़े हैं। दूल्हा ब्यूटी पार्लर से निकलने दो, घोड़ी पे बैठेगा, फिर यहाँ घोड़ी से उतरेगा, तब अगवानी होगा भाई। दूल्हे का स्वागत करने लगे मस्क का। जब ये किसी ने इनको अलार्म बजाया तो ये ट्वीट डिलीट कर दिए। अब आप इनके ट्विटर के टाइमलाइन पे जाएंगे तो ये ट्वीट गायब है, ये ट्वीट डिलीट हो चुका है, भाग गए छोड़ करके मैदान। अब ये सारा देखिए, मस्क और अंबानी जुड़े, तो मस्क और अंबानी जब जुड़े तो आए, फिर एंट्री हुई हमारे विश्वगुरु जी की। दरअसल ये स्टारलिंक, ये एयरटेल और रिलायंस के रास्ते, अंबानी के रास्ते जो भारत में आ रहा है, और जो हमने शुरू में कहा कि मोदी मस्क को देश सौंपने जा रहे हैं, ये क्यों कहा? बेवजह नहीं है। यूक्रेन के युद्ध में जब ट्रंप और जेलेंस्की में बहस हो गई, तू मैं हो गई, उसके बाद सबसे बड़ा धमकीबाज कौन था आपको पता है? एलन मस्क, जिसने कहा पूरा स्टारलिंक शट डाउन कर दूंगा यूक्रेन में, एक दिन भी युद्ध के मैदान में नहीं टिक पाओगे, एक दिन भी। क्योंकि यूक्रेन भी जैसे भारत में स्टारलिंक आ रहा है, वैसे ही यूक्रेन का पूरा टेलीकम्युनिकेशन, पूरा टेलीकम्युनिकेशन ये मस्क के मुट्ठी में कैद है। मस्क जब आएगा रिलायंस के जरिए या एयरटेल के जरिए, तो यहां का भी टेलीकम्युनिकेशन डाटा उसके मुट्ठी में होगा। और मोदी जी जा रहे हैं देने, क्योंकि हो गए समझौते। या तो मोदी जी मना कर दें, हम नहीं देंगे परमिशन, गेट आउट, गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ बोल दें। हेमंत भाई, क्या ऐसा होगा? गेट आउट, गेट लॉस्ट? आशीष भाई, किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मुद्दे को दर्शकों के सामने आप जब ले जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कहानी क्या है। देखिए, आईटी मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। वो क्या कह रहे हैं? वेलकम, वेलकम टू इंडिया। कौन कह रहा है? जिसने परमिशन देनी है। ऑफिशियली तो आईटी मिनिस्ट्री इसके पार्ट ऑफ दैट। अब ना तो उस भले आदमी को, एलन मस्क की जो दुकान है स्टारलिंक वाली, ना तो उसको अब तक जो है, क्या नाम है, सबसे पहले तो जो स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है, जब आप कोई टेलीकम्युनिकेशन लेंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, ना तो उसको स्पेक्ट्रम मिला है, ना उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी केवल 2 एमओयू साइन हुए हैं, एक मित्तल के साथ, एक अंबानी के साथ। उसके बावजूद भी उनका वेलकम करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी वैष्णव साहब को? इसका मतलब तो एक बात आप साफ मान के चलिए कि सरकार, उन सब औपचारिकताएं बची हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम का मसला हो, चाहे सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला हो। तो सरकार इतने ज्यादा उत्साह के अंदर है कि बिना कायदे कानून की परवाह किए उसका स्वागत करने चल पड़े। और वो कौन? देश के आईटी मिनिस्टर। तो इससे बड़ा और मजाक क्या होगा, आप बताइए? इससे तो एक बात साफ है कि मोदी सरकार की तो कोई स्पाइन तो है नहीं, रीढ़ की हड्डी तो है नहीं। परमिशन मिलने से पहले केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मंत्री उसी महकमे का, वो आपका स्वागत कर रहा है, इसका मतलब तो साफ है कि आपकी परमिशन तो गारंटीड है, मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? आप घोषणा कर दीजिए कि स्टारलिंक का ये स्वागत, तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर दे फिर तो। भाई, अश्विनी वैष्णव ने कर दिया तो इनको महंगा तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस तरह के बड़े क्रांतिकारी फैसले बेसिकली तो भ्रांतिकारी हैं और देश के लिए विनाशकारी हैं। वो फैसले तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन इन्होंने कर दिया। ना उनको स्पेक्ट्रम मिला है, ना उनको लाइसेंस मिला है, ना उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। उसके बावजूद आईटी मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन वो कर दिया, स्वागत कर दिया। मतलब बड़ा साफ है कि इस सरकार ने एलन मस्क के सामने, बड़े वाले को तो छोड़ दीजिए, बड़े व्यापारी को तो, ट्रंप को तो छोड़ दीजिए, मस्क के सामने भी कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। ये बात बड़ी साफ है कि उसकी कंपनी किसी से एमओयू साइन करती है, आईटी मिनिस्ट्री इसमें पार्टी थोड़ी है, 2 प्राइवेट एंटिटीज का मामला है। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो इस देश में कानून के रखवाले हैं, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कि कायदे कानून के हिसाब से होगा। तो ना किसी को स्पेक्ट्रम मिला, ना किसी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, ना इंडिया में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला स्टारलिंक को। ये चल पड़े उसको बधाई देने के लिए। इसका मतलब बड़ा साफ है कि केंद्र सरकार के पास उनके पास बिछड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट।
1 मिनट रुकूँगा, सिर्फ़ 1 मिनट, क्योंकि इसलिए ना सावधानी हम रखते हैं कि तमाम ऐसे आते हैं ना, अब उनका रेट-उट तो आप जानते होंगे। आते हैं कहते हैं, अच्छा यूक्रेन को धमकी दी थी, कब दी थी? तुम्हारे सामने दी थी, सुना था क्या तुमने अत्रि और आशीष? ऐसे आते हैं लिखने वाले। तो इसलिए हम सावधानी के साथ दिखाते चलते हैं। ये देख लीजिए आप, 3 दिन पहले वाशिंगटन, भास्कर है लिखता। मस्क ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद करने की धमकी दी, बोले सिस्टम बंद किया तो डिफेंस लाइन ढह जाएगी। बाद में कहा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये 3 दिन पहले की खबर है। ये 7 दिन पहले धमकी दी थी। 7 दिन पहले ये धमकी दी थी। 3 दिन पहले कहा कि ऐसा नहीं करूंगा। आपको मैं मेरे अभी मोबाइल पर पूरी खबर खुली हुई है। कितनी सारी खबरें हैं। एलन मस्क ने दी यूक्रेन को धमकी। ये देखिए आप सर, एलन मस्क ने दी यूक्रेन को धमकी। अमेरिका की सैन्य मदद रुकने के बाद यूक्रेन में एलन मस्क की धमकी से कोहराम। पंजाब केसरी, यूक्रेन में इंटरनेट बंद करने की धमकी पर एलन मस्क ने अब दी सफाई। ये लगातार मतलब इनकी धमकी की खबरें खाली आप डाल दीजिए तो द हिंदू लिखता है, सबसे बड़ा जो है, मैं ऑथेंटिक अखबार मानता हूं, वो भी लिखता है यूक्रेन की धमकी पर। मस्क ने यूक्रेन को दी धमकी। नई दुनिया, जितने अखबार हैं आप खाली डाल देंगे स्टारलिंक यूक्रेन धमकी, आपको आ जाएगी खबर। जी कंटिन्यू करिए, इसलिए बताना जरूरी था, दिखाना जरूरी था कि नहीं कहेंगे धमकी नहीं दी थी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो डेस्परेशन भारत सरकार के अंदर है, ये बहुत कुछ कह रही है। ये केवल उतना नहीं है जो उन्होंने ट्वीट कर दिया और वो भाग गए ट्वीट हटा करके। इससे ज्यादा है कि सरकार कितनी बेचैन है मस्क को बुलाने के लिए, गले लगाने के लिए और इस देश को बर्बाद करने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं केवल बताना चाहता हूँ जो अभी तक टच नहीं किए गए हैं हमारे स्पेस के अंदर। सबसे पहले डेटा का क्या होगा? आज की तारीख में डेटा सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। जैसे ही स्टारलिंक आएगा, डेटा कहाँ जाएगा? एक, उसके लिए क्यों डेस्परेशन है ये भी मैं बता दूं। मस्क यहाँ क्यों आना चाहता है, उसकी पहले दिन से बेचैनी क्या है, ट्रंप की बेचैनी क्या है। मस्क का बेसिकली क्या है, अभी तक 100 देशों के अंदर वो स्टारलिंक चलाता है, 100 देशों के अंदर, और उसके केवल 40 लाख ग्राहक हैं। 100 देशों में 40 लाख ग्राहक। अकेले हिंदुस्तान के अंदर 118 करोड़ टेलीकॉम ग्राहक। सोचिए, 100 देश और उनसे 30 गुना ग्राहक हमारे हिंदुस्तान में है, और उसके बावजूद भी वो अपनी शर्तों पे आ रहा है, हमारी शर्तों पे नहीं आ रहा है। हम तो पल के पावड़े बिछा करके, शर्म को एक तरफ हटा करके और वो सारे काम कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा, इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? डेटा का तो एक बात बता दिया, डेटा सारा उधर चला जाएगा। हालांकि वो कहानी चुटकुले सुनाए गए हैं कि इंडिया के अंदर ही डेटा को स्टोर किया जाएगा। भैया, डेटा इज द गोल्ड माइन, डेटा उसका है। तीसरा छोड़ दीजिए। चलिए तीसरा, चलिए, अगर आप उसमें बोलिए तो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट बंद करने के मामले में विश्व गुरु है पिछले कई सालों से। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट हमारे यहाँ बंद किया जाता है। हाँ, ट्रंप जब आ जाएगा, उससे कैसे बंद कराओगे आप? वो तो सैटेलाइट से होता है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर एरिया का बंद करा सकते हो, तो वहां तो पूरे का पूरा देश उसके सैटेलाइट से या तो ऑन होगा पूरे देश में या ऑफ होगा। तो ये उसको बुला करके ये क्या देश की सिक्योरिटी को क्यों कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं? आपने चौथा बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया यूक्रेन का। यूक्रेन एक वार टॉर्न कंट्री है, सब कुछ खत्म हो चुका है वहां पर, टेलीकॉम फैसिलिटीज खत्म हो चुकी है। वहां जो भी कुछ चल रहा है वो केवल और केवल स्टारलिंक के कारण चल पा रहा है। उसी के सहारे युद्ध ऑपरेट हो रहा है, सारी चीजें, और ये ड्रोन है, फला, दुनिया भर की चीजें। अगर उसने जो धमकी दी थी, अगर वो उसको 2 घंटे के लिए लागू कर दे, सिर्फ 2 घंटे के लिए, तो हाँ, यूक्रेन का क्या होगा? और हिंदुस्तान में तो कभी भी कर सकता, केवल एक अमेरिका का तो इशारा होगा। तो आपने देखिए हिंदुस्तान ने क्या क्या कर दिया आशीष भाई, ये थोड़ा सा गंभीर मसला है। आपने सबसे बड़ा महकमा है आज की तारीख में, कम्युनिकेशन सबसे वाइटल चीज है किसी भी देश की लाइफलाइन, वो आप सौंपने जा रहे हैं बिना किसी शर्त के ट्रंप उसको, मस्क को। अगर आप देश के इतने ही खैर खुआ थे कि आप तीनों प्राइवेट पार्टीज को क्यों दे रहे हैं? आप बीएसएनएल को ले आइए ना, बीएसएनएल का एग्रीमेंट कराइए उसका। कम से कम एक देश की एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। पहले आपने बीएसएनएल को बर्बाद किया रिलायंस जियो के थ्रू 2015 में, लगातार उसको पैसे नहीं दिए, तमाम ये कर दिया। और अब ये जो सारे का सारा जो 2 ही कंपटीटर रह गए, भारती मित्तल और ये अपने क्या नाम है मुकेश अंबानी, उन दोनों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े एलन मस्क से साथ कर लिया। तो ये देश कहां जाएगा भाई? ये सोचना पड़ेगा। और डरिएगा उस दिन से जो ट्रंप ने एक नाटक वहां शुरू किया क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट करने का। अगर उसने क्रिप्टो करेंसी पे भी आबाजू बरोड़ दी, फिर इस देश का क्या होगा? सोच के देखिएगा। आपके पास केवल करेंसी बचती है देश की सॉवरेनिटी के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर।
उसमें भी अगर कल उसने जिस तरीके से टेलीकॉम में हाथ मरोड़ दिया, ईवी के मामले में हाथ मरोड़ दिया, डेटा के मामले में हाथ मरोड़ दिया, कल अगर उसने इस पे भी मरोड़ दिया क्रिप्टो करेंसी पे, तो फिर आपकी संप्रभुता कहाँ जाएगी? इस सरकार को केवल अंदर झाँकना चाहिए कि वो इस देश को बर्बाद करने के लिए नहीं आए। इस देश को केवल डराने के लिए, फ़ियर मॉन्गरिंग के लिए नहीं आए। आज दुनिया के तमाम देश, मेक्सिको जैसे छोटे देश, कनाडा जैसा देश, कोलंबिया जैसा देश, सारे के सारे सीना तान के खड़े हो गए। ऐसा क्या कारण है कि आपके मंत्री जिसने परमिशन देनी है, वो परमिशन देने से पहले, स्पेक्ट्रम देने से पहले, सिक्योरिटी क्लियरेंस से पहले उनको बधाई देने चल पड़ा? बताइए। सोचिएगा, सोचिए, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है कि हिंदुस्तान की सरकार बिकी पड़ी है क्या? क्या हिंदुस्तान की सरकार बिछी पड़ी है क्या? और अगर हाँ, तो ये फिर कौन-सा राष्ट्रवाद है? देश के बिल्कुल। हित और से बड़ी कोई चीज़ है क्या? ये एक देखना लाइन की चाहिए। बात समझ लीजिए, देश की सुरक्षा आप मस्क के हाथों में सौंप देंगे, देश की संप्रभुता सौंप देंगे। जब वो होगा, जैसे स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, घर में बच्चे वो करते हैं ना खेल खेल में, पंखा बंद कर दूं, लाइट बुझा दूं, आप किताब पढ़ रहे हो, छोटे बच्चे होते हैं, आप बुक पढ़ रहे हो, तो छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, लाइट लाइट ऑफ कर दूं क्या? तो वैसे ही वो बार बार कहेगा बंद कर दूं क्या? और हमारे आसपास यूक्रेन तो अभी एक वार से उसके पास एक दुश्मन जब से जन्म हुआ है, उसी रूस से जन्मा है, और उसी रूस से उसकी दुश्मनी चली आ रही है, चाहे क्रीमिया से लेकर के और अब तक। भारत के अगल बगल तो सब दुश्मनी तैयार हुए बैठे हैं। चीन है, पाकिस्तान है, अब बांग्लादेश भी हो गया है। बाकी सबसे अच्छे संबंध नहीं है, 3 तो अब दुश्मन वाले रोल में नजर आ रहे हैं। 2 थे, पाकिस्तान और चीन, अब बांग्लादेश भी उसी भाव में नजर आ रहा है, जो शत्रु भाव होता है ना, शत्रु भाव अब नजर उसमें भी आता है। तो 3 तो शत्रु भाव वाले अगल-बगल बैठे हुए हैं, और आप सौंप रहे हो मस्क को। और डाटा, एक डाटा वार बात होती है कि अगला वार, एक डाटा वार भी, इसमें सबसे बड़ी ताकत डाटा आगे आने वाले समय में होगी। ये परमाणु बम वगैरह से भी बड़ी ताकत डाटा होगी। जो लोग कहते हैं कि उसको भारत में स्टोर रखो, डाटा किसी कमरे में और गोदाम में अडानी के वेयर हाउस में नहीं रखा जाता है कि अडानी का वेयर हाउस है, चलो डाटा सब उसमें रख दो। ये डाटा क्लाउड होता है, ये उतना तकनीकी हमें भी नहीं पता है, हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जिस इसको कह दो कि डाटा भारत में रखना है, तो कोई कमरा नहीं है, न प्रधानमंत्री का आवास, लोक कल्याण मार्ग की उसमें एक कमरा खोल दो, डाटा इसमें रखना है भाई। वो जिसके पास सिस्टम है, जिसकी मुट्ठी में कम्युनिकेशन है, डाटा उसी के पास है, समझ लो। वो कहने के लिए, आप लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कह दो कि नहीं हमारे पास है। खैर, इजाजत दीजिए, उम्मीद तो कायम ही रखनी चाहिए, आखिर तक देखते हैं। आने दीजिए मस्क को, देखिए आगे आगे क्या होता है। क्योंकि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। नारे सुनिए, ताली बजाइए। अभी तो समन गया है अडानी के पास भी, ना करते सम्मन उन्हीं को भेज बैठे जिनको नहीं भेजना था। ना करते, आया नहीं सम्मन, गया नहीं सम्मन। आखिरकार वही अमेरिका से, देखिए, वही अमेरिका से हौका गया, तो यहाँ कानून मंत्रालय ने जो हेग समझौता है, हेग ट्रीटी, उसके मुताबिक फिर भेजा है वहां के अदालत को, जो है लोकल स्थानीय अदालत को, वो समन तामील करवाएगा। तो देखिए चारों तरफ कैसा माहौल बना हुआ है, इस माहौल को एंजॉय कीजिए। होली है, इस होली की इस कामना के साथ मनाइएगा। ये होली, दिवाली त्योहार भी हमारे आपको के बीच में भेद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रंगों में सब धुल जाए मैल, रंगों में जो मैल है वो सब खत्म हो जाए। ये उम्मीद कीजिए कि ऐसे ही बहुरंगी चौरंगी भारत बना रहे। क्योंकि होली कई क्या होता है, होली मल्टी कलर, 10 सेकंड और ले लेता हूँ, होली मल्टी कलर त्योहार है ना, मल्टी कलर है। भारत खुद में होली है, भारत ना खुद में होली है। इस दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो होली है अपने आप में। मल्टी कलर, इंडिया मल्टी कलर है। उत्तर भारतीय अलग, दक्षिण भारतीय अलग है, सबके कल्चर अलग है, बोली भाषा अलग है, जाति धर्म तमाम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। यहाँ पारसी से लेके सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, ईसाई,
जितने दुनिया भर में धर्म है सब के सब भारत में कमोबेश हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। जातियों गिनती नहीं कर पाओगे। जातीय सर्वे हुआ बिहार में, देखिए उस सूची पन्ना पलटने में कई बार थूक लगा के पन्ना पलटते हैं तो उंगलियां थक जाती हैं। इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं। यही तो होली है। इसी को सिंगल कलर में तब्दील करने की कोशिश है। कहते हैं ना, कल योगी जी ने कहा पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी तो होली खत्म। जब होली मल्टी कलर है, एक कलर नहीं, हरा लाल पीला नीला सब पोतते हैं, सब रंग चलता है। इसलिए कह रहा हूं आखिर में, इस देश के बहुरंगी जो खूबी है इस देश की, उसको बनाए रखिए। तो हर दिन होली है। और हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, दिन में होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, मंदिर मस्जिद बैर कराते और मेल कराती मधुशाला। मधुशाला। तो इजाजत दीजिए हमें, होली मनाइए। शुभकामनाएं आप सबको। कल फिर मिलेंगे, होली के दिन भी हम आएंगे। नमस्कार।